कुर्ब क़यामत हदीस का इनकार किया जाएगा। हजरत मिकदाब बिन मादी करीब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन मुझे कुरान दिया गया है और कुरान जैसे और अहकाम भी दिए गए हैं। फिर फरमाया, खबरदार हो जाओ, ऐसा जमाना आएगा कि पेट भरा यानी दौलतमंद इंसान अपनी आरामगाह में बैठा हुआ कहेगा, बस तुम्हें कुरान काफी है, इसमें जो हलाल बताया गया है उसे हलाल समझो और इसमें जो हराम बताया गया उसे हराम समझो और हदीस की मानने की जरूरत नहीं है। हालांकि नबी का कौल भी अल्लाह के कौल के बराबर है। अगर अल्लाह ने किसी चीज को हराम करार दिया फिर नबी ने उसको हराम करार दे दिया तो वो हराम ही है, और अगर नबी ने किसी चीज को हराम करार दिया है तो वो भी हराम है। ये पेशन गोई सरसे में यानी इस टाइम में बराबर फिट आती है कि दौलतमंद लोग जो सरमाया के नशे में चूर हैं और जो जरा सा पढ़ लिख ले लिए हैं सिर्फ कुरान को हिदायत के लिए काफी समझते हैं, और अहकाम अहादीस चूंकि नफ्स पर गिरा होती है यानी उसको मानना जरा मुश्किल होता है तो हदीस का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हदीस को मानना जरूरी नहीं है। हालांकि कुरान को समझना हदीस के अहकाम के बगैर समझ ही नहीं सकते, यानी कुरान करीम के अहकाम हदीस के बगैर मालूम नहीं हो सकते। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी जमाने में बड़े बड़े मकार झूठे पैदा होंगे जो तुम्हें वो बातें सुनाएंगे जो तुमने कभी ना सुनी होगी और ना ही तुम्हारे बाप दादा ने कभी सुनी होगी। तुम इनसे बचना और इन्हें अपने से बचाना, वो तुम्हें गुमराह न कर दे और फितने में ना डाल दे। ये लोग झूठी झूठी बातें कहेंगे और नए नए अहकाम जारी करेंगे, गलत अकीदे इजाद करेंगे। इस किस्म के लोगों में से बहुत से गुजर चुके हैं, जिनमें से एक मिसाल तो गुलाम अहमद कादियानी था जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दा बताया, खत्म नबुव्वत से इनकार किया, खुद को नबी बताया। इसके अलावा बहुत से ऐसे खुराफाती मशहूर हैं। जान ले कि वो भी कम गुनहगार नहीं है जो इन सब बातों को माने और उन पर अमल करे। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम कुरान पढ़ रहे थे और मजलिस में अरब के शहरियों के अलावा देहात के बाशिंदे और गरीब अरब भी थे। इस वक्त में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया कि पढ़ते रहो, तुम सब ठीक ठाक पढ़ रहे हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब ऐसे लोग आएंगे जो कुरान को तीर की तरह दुरुस्त कर देंगे, यानी हुरूफ की अदायगी का बहुत ज्यादा लिहाज रखेंगे और इनका मकसद कुरान पढ़ने से दुनिया हासिल करना होगा और इसके जरिए आखिरत ना संवारेंगे, यानी आखिरत को हासिल करना ना होगा बल्कि दुनिया के चंद रुपयों के लिए वो अपने दीन को बेच देंगे और अपने ईमान का सौदा करेंगे। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरे बाद अनकरीब ऐसे लोग आएंगे जो कुरान को गाने और नौहा की तरीके पे पढ़ेंगे और कुरान उनके हलक से नीचे ना उतरेगा, यानी उनका पढ़ना दर्जे कबूलियत को ना पहुंच सकेगा। इन पढ़ने वालों के और उनकी किरात सुन के खुश होने वाले के दिल फितने में मुब्तला होंगे, जैसा कि आजकल देखने में आता है। जान लीजिए कि अगर किसी ने दुनिया कमाने के लिए अपनी आखिरत खराब कर ली तो उसने बहुत घाटे का सौदा किया, क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है, फानी है और आखिरत बाकी रहने वाली है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर अहकाम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारा हिसाब आसानी से ले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।